Just give me a moment. या अनम्यूट करें अपने आप को, के एम सईद जी। है सर। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी मेरा नाम के एम सैयद है, मैं बेंगलोर से हूँ, कर्नाटका बेंगलोर से। तो मैं लास्ट बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। तो लास्ट 7 इयर्स से मेरा डायबिटिक प्रॉब्लम है। तो अभी डे बाय डे थोड़ा मेरा वेट भी लॉस हो रहा है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी मेरा एज 55 इयर्स है। तो रेगुलर एलोपैथिक तो मेडिसिन तो हम लेते आ रहे हैं, मगर उससे तो जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसा कि आपने इनिशियली बताया था कि इससे बाहर तो नहीं आएंगे पक्का मेडिसिन लेके। मगर आपने जो बताया इसमें बहुत अच्छा लगा सर। आपके साथ मैं जुड़ के ये कुंभक थेरेपी के जरिए इसका पूरा भरपूर फायदा हासिल करना चाहता पहली चीज, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको थोड़ा समझ जाएंगे तो फिर उसको फिर हैंडल भी कर पाएंगे। आपका फंक्शनल डिविएशन है बॉडी के अंदर, इसको आयुर्वेद में कहते हैं वात दोष। फंक्शनल डिविएशन का मतलब होता है कोई भी काम जो है एक स्मूथ तरीके से नहीं हो रहा। तो ये इंप्रेशन आपको अपने माइंड में भी देखने को मिलेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। पेन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जब भी वात दोष आता है। वात दोष का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि शरीर को कोई काम करने में ना ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ रही है, वो आराम से नहीं हो रहा, तो उससे पेन भी आता है शरीर में। अलग अलग जगह पे कभी कभी लोगों का पेन ट्रेवल भी करता है, कभी कमर में आ गया, कभी नीचे पाँव में आ गया, कभी ऊपर सिर में आ गया, कभी हाथों में आ गया, ऐसे चलता है। तो रुकावटें हो रही है शरीर के अंदर, कामकाज में रुकावटें हो रही है, इसको स्मूथ करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको वात दोष कहते हैं। दूसरा पक्ष, जो दूसरा तरीका है इसको इससे बात करने का, आपकी व्यान शक्ति कमजोर है। व्यान शक्ति का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप सांस भरते हैं, लंबा सांस भरते हैं। लंबा सांस में अगर आप 10 सेकंड की सांस भरेंगे तो क्या उसे 40 सेकंड रोक सकते हैं? पहली बात, फर्स्ट थिंग, अगर 40 सेकंड रोक सकते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। लेकिन उसको रोकने के बाद में 20 सेकंड का एक्सलेशन करना पड़ेगा बिना तकलीफ के। तब आपकी व्यान शक्ति यानी रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ बॉडी में अच्छी होगी। अभी रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ बॉडी की वीक है, रिलैक्स नहीं हो पाते। ऐसे लोगों में आगे चल के क्या होगा, जब ये एग्रेवेट होता है तो इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम आती है, नींद ठीक से नहीं आती है ना। तो नींद ठीक से नहीं आती और दिमाग हमेशा ही चलता रहता है, तो ऊपर भी स्ट्रेस फैक्टर्स बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। हार्मोनल डिविएशन होता है जिसकी वजह से। तो अभी क्या करना है? पहली बात, वात का मतलब होता है प्रेशर इकोसिस्टम, प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करना है कुंभक से। दूसरा, रिलैक्सेशन एबिलिटी को ठीक करना है। ये दोनों जैसे ही ठीक होगा तो अभी क्या हो रहा है, धातु स्खलन, वेट, लॉन्ग टर्म डायबिटिक लोगों का वेट कम होता जाता है, मसल लॉस होता है बेसिकली, क्योंकि बिल्डअप नहीं हो पा रहा ठीक से। तो वो बिल्डअप भी होना शुरू हो जाएगा। अगर वेट ज्यादा है तो वो जितना नॉर्मल होना चाहिए उस पे आ जाएगा। मगर इसे इमीडिएटली अगर ठीक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। एक और चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब पहली बार आप किसी को भी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। मुझे एक इंसान बता दो जिसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आई ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बावजूद। ये बढ़ता ही जाएगा, ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा, न्यूरोपैथी आ जाएगी, रेटिनोपैथी आ जाएगी, किडनी पे लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज के टाइम पे आप देखो तो सभी मरने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये बहुत खराब स्थिति है ना। दैट मीन्स पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ सम इशू। नोबडी इज डाइंग एट होम। घर में कोई मृत्यु हो ही नहीं रही अनलेस अंटिल हार्ट अटैक हो गया। This is a sorry state of any society where you go to hospital to die. You go to hospital to be born and you're going hospital to die is a sorry state of affairs of any society. Please take your health in your hand. हाँ, ये आप लीजिए, आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। Nobody corrects you, nobody cures you. It's your body which has been designed to correct itself. उसी की ये रिकवरी स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना जरूरी है। Thank you, Swamiji. Said will take up the next person. Yeah.
सो रवि सिंह जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू आर डायबिटिक, यू कैन टेल योर प्रॉब्लम्स क्विकली शॉर्टली। रवि सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने कोई गैजेट वहां लगाया तो निकाल दीजिए, या फिर कनेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है। कनेक्टेड तो है बट आवाज नहीं आ रही। I'll take another person. Sorry. Or you can यू कैन टाइप डाउन योर क्वेश्चन, नीचे लिख डालो, चैट बॉक्स में लिखो। ये डॉक्टर आरती सिन्हा अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आपने माई सेल्फ बोला है। आई अज्यूम यू आर इंटरेस्टेड, so otherwise I'll take Dr. Shriram Sharma. Dr. Shriram Sharma, I'll take you next. I think this is taking a bit of time, so I'll take the next person. Yeah. डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी, हाँ, अनम्यूट करेंगे। क्या आवाज आ रही है सर? हाँ, हाँ, आ रही है। हेलो बोलिए। सर, सबसे पहले तो आपको और स्वामी जी को प्रणाम कि इतनी अच्छी जानकारी। पहली बार, मैं खुद डॉक्टर हूँ और आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और योग में भी मैंने फिजी डिप्लोमा और एमएससी किया हुआ है। लेकिन इतने अच्छे ढंग से जो स्वामी जी ने कुंभक की परिभाषा और प्राण तत्व को समझाया, मतलब अनबिलीवेबल। लेकिन सर, मेरा एक ही निवेदन है कि सर, जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, तो सर मेरा ये निवेदन है कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर हमारी भारतीय संस्कृति के माध्यम से, तो सर फिर ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे लाभान्वित हो पाएंगे सर? बस मेरा जो जो समर्थ है वो तो दे पाएगा, लेकिन जो आम पब्लिक बेचारे, ऐसे गांव के लोग हैं जो डायबिटीज से, मैं खुद डायबिटीज के ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं खुद आयुर्वेद कॉलेज में पंचकर्म में प्रोफेसर हूँ, तो इतने गरीब लोग और जो सारे आते हैं उन लोगों तक आप स्वामी जी, आपकी बात कैसे पहुंच पाएगी, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अ, ये तो हम भी चाहते, हम तो फ्री करना चाहते हैं इसको, भंडारे की तरह। मगर भंडारे में अनाज किसी को डालना पड़ेगा, नहीं तो भंडारा कैसे चलेगा, ये बताइए। कहीं से तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हाँ, ये है कि आप जैसे लोग, सक्षम लोग जो कनेक्ट रखते हैं, आजकल सीएसआर बहुत करते हैं कॉर्पोरेट वाले, फालतू फंड के लिए सीएसआर करते हैं। ऑल्टरनेट थेरेपी में कोई भी पैसा नहीं डाल रहा। देखिए, एक बात समझिए, एलोपैथी इतना बढ़ क्यों गया, जबकि वो ठीक नहीं करता कुछ भी। उनको ये भी नहीं मालूम कि बीमारी होती क्यों। कम से कम आयुर्वेद ये तो डिफाइन कर पाता है कि बीमारी क्यों हो रही है किसी को। एलोपैथी तो उसको मालूम ही नहीं डायबिटीज क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, थायराइड क्यों हो रहा है, उनको मालूम ही नहीं है। तो इतना बढ़ क्यों गया वो? क्योंकि सभी ने डिसाइड किया कि बीमारी में इन्वेस्ट करेंगे। आप बीमारी में इन्वेस्ट करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये लक्ष्मी का नियम है। आप जहां इन्वेस्ट करते हैं वहां बढ़ जाता है। आप हेल्थ में इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ जाएगा, बट somebody विल हैव टू इन्वेस्ट। ऑल्टरनेट मेडिसिन में कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा, ऑल्टरनेट थेरेपीज में कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। तो सस्टेनेबल कैसे बनेगा एक मॉडल अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा? तो सक्षम लोग पहले आएंगे आगे, उन्हीं के जरिए हम बाकी लोगों तक भी पहुंचेंगे। मगर ऐसे बहुत लोग साथ में आ सकते हैं, जहाँ पे कि हम अलग जगह से इन्वेस्टमेंट लेके आए तो हम गरीब लोगों को फ्री में करवा सकते हैं। हमारा भी तो एक एनजीओ है, हम भी तो चाहते हैं वहाँ पे जो भी आए हम कई लोगों को फ्री में करवाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये काफी इनिशियल स्टेजेस है हमारी। अगर यहाँ पे हमारे पास में लोग बाग कई जगह पे दान करके आ जाते हैं, तो हेल्थ में क्यों नहीं पैसा डाल रहे हैं? और हेल्थ बढ़ेगा कैसे? हाँ,
सभी तक पहुंचना जरूरी है, मगर हम बचेंगे तभी तो सभी तक पहुंचेंगे। हमें सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे। यहां तक कि हमारा जो मंत्रालय, आयुष का मंत्रालय है, उसे जाके मैंने बताया कि भैया आपकी तो जेबें भरी हुई है, तो इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे को भी सपोर्ट करो। तो उनको इस बात से इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कि भाई जो मैं कुंभक बता रहा हूं ये आयुर्वेद का हिस्सा है। तो कहते हैं कि भाई जो अगर किताबों में लिखा है तो हम कर लेंगे, किताब में तो लिखा ही नहीं है। यानी कि हमारे देश में कोई भी डिस्कवरी नहीं कर सकता, इन्वेंशन नहीं कर सकता। वो करेगा तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी। हम लोगों की लाइफ इतनी अच्छी कर रहे हैं, यहां तक कि कुंभक से जेनेटिक चेंजेस आते हैं। आज के टाइम पे क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ गया सभी के अंदर। ह्यूमन जीनोम डिविएट कर चुका है, आपको मालूम है? ह्यूमन जीनोम डिविएट कर चुका है। कारण क्या है? कि आप इस शरीर के अंदर केमिकल डाल रहे हैं जो इसके लिए डिजाइन नहीं हुआ। इसका जीनोम जेनेटिक्स ही खराब हो गया। कल्प्रिट कौन है? जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है, जो सबसे बड़ा राक्षस है, उसी को हर एक कोई उसी के पास जा रहा है। हर एक कोई वहीं जा रहा है अपने आप को कि भाई मुझे भी खाओ। आप भी वही जा रहे हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल भी ठीक कर लेंगे, तो भी आपकी डायबिटीज से आगे नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको किडनी डैमेज होगा क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हो। आपको न्यूरोपैथी होगा, रेटिनोपैथी होगा क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हो। और कमाल की बात है कि हम जा रहे हैं एक राक्षस के पास में कि भाई मुझे भी खाओ। ये दुनिया को देखिए, कोई भी समाज में जो सक्षम होता है ना, जो सक्षम होता है, वो समाज को बदल सकता है, अगर उसकी बुद्धि ठीक हो तो। अगर उसकी बुद्धि ठीक हो तो। और हम तो रिजल्ट लाके दिखा रहे हैं भाई। तो अंबानी हमारे पास क्यों ना आए, टाटा हमारे पास क्यों ना आए कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं जी, वो तो एलोपैथी का 1 mg का ऐप खरीदेंगे, दूसरों को एलोपैथी खिलाएंगे। हाँ, ये बात मेरा है कि मैं जाऊंगा नहीं किसी के पास। क्यों जाऊं मैं? आई एम डायरेक्टली रीचिंग आउट टू यू पीपल ना। तो मेरी तो रेडी मेरी तो गाड़ी, मेरी तो दुकान चल रही है। उसी दुकान से निकाल के हम रिसर्च कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, आप जो पैसा देंगे उससे हम रिसर्च कर रहे हैं। क्या लोगों को हेल्थ कभी भी सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी कभी भी सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। मगर हमारे जैसे लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, शुरू करना पड़ेगा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ऑनलाइन थेरेपी इन इंडिया। मैं तो काम कर रहा हूं, तो बाकियों का भी तो काम है कि सपोर्ट करें। देखिए, मैं तो अपने हिसाब से बढ़ूंगा। वी विल डू वट एवर इज रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं आगे, आज से 2-3 साल बाद में आई आई रीच आउट टू एवरीबडी इन विलेजेस, जहां पे कि मैं ये इसको फ्री करूंगा। बट कोई कहीं ना कहीं, आई शुड हैव अ लिटिल मनी टू इवन गो देयर। तो यस, ये करना चाहिए। ये हमारी परंपराओं से आई एक विधा है जो लुप्त हो गई। ये आयुर्वेद का हिस्सा है। आयुर्वेद में जिसे हम वात कहते हैं, वो बेसिकली प्रेशर इकोसिस्टम है शरीर का। जिसे पित्त कहते हैं, वो थर्मल इकोसिस्टम है शरीर का। वात और पित्त मिलके कफ का निदान करते हैं या फिर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कफ का मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, वो वात और पित्त मिलके करते हैं। हमको अपनी आयुर्वेद में काफी रिसर्च करना चाहिए। इसको नए सिरे से देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इसमें लाना चाहिए, नए नए डायग्नोस्टिक्स पे काम करना चाहिए। मैं 10 तरीके के डायग्नोस्टिक जानता हूं। मुझे मालूम है कि आगे हम इसको और रिफाइन कैसे कर सकते हैं। बट फॉर एवरीथिंग, देखिए, बिना लक्ष्मी के काम नहीं होता। हम अपनी क्षमता से जिन लोगों को करवा सकते हैं करवा रहे हैं। हम जिसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी कर रहे हैं। वी हैव अ फाउंडेशन कॉल्ड रजस फाउंडेशन।
वी आर डूइंग अ रिसर्च इन SRV, रिसर्च एंड लाइफ साइंसेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे साथ में साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ कि इस तरीके से करें। बट एवरीबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ। अगर हम डिपेंडेंट रह जाएं कि वो गवर्नमेंट एक लॉ करेगी या कोई पैसा देगा, तो हमने तो बिना पैसे के शुरुआत किया, किसी से आज तक पैसा नहीं लिया, हम दे रहे हैं बल्कि। सो यस, वी विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर हेल्थ। इसको फ्री करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इफ वी कैन डेवलप अ कॉर्पस थ्रू विच वी कैन एक्चुअली गो टू many places and deliver it free, I'm ready। आप बताइए, मुझे बोलिए कहाँ आना है, कब आना है, कैसे आना है, आई विल कम देयर। ठीक है, इफ यू पार्टिसिपेट। सो आई एम ऑल इन फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट यस, हेल्थ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट मनी इन हेल्थ। वी हैव इन्वेस्टेड मनी इन डिजीज, डिजीज बढ़ गया। वी शुड इन्वेस्ट इन हेल्थ, हेल्थ बढ़ेगा। एंड इट विल हैपन थ्रू ऑल्टरनेट वेज। देखो, एलोपैथी का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी एलोपैथी का मीनिंग क्या है, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो, या अंग्रेजी में ही करेंगे तो, ऑल्टरनेट। एलोपैथी का मतलब होता है ऑल्टरनेट। और आज के टाइम पे ऑल्टरनेट क्या है, बाकी सब ऑल्टरनेट है, एलोपैथी मेन लाइन है। एक भी प्रूफ नहीं दिया देके वो कहते हैं कि आना तो हमारे पास ही पड़ेगा आपको, हम ठीक नहीं करेंगे आपको, पक्का। मैं भी ऐसा बोलूं आपको, आप आओगे मेरे पास में क्या? डॉक्टर आपको बोलता है बिल्कुल भी डायबिटीज ठीक नहीं होगी तुम्हारी, जो दवाई लिखता हूं खाते रहो जिंदगी भर, फिर भी आप लाइन लगा के जाते हो। एक साल में इतना पैसा खर्च करते हैं, आपको मालूम भी नहीं। एक किडनी अगर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, 60 लाख रुपए लग जाएंगे, और वो इसी दवाई से खराब होगा। तो ये तो अच्छा मॉडल है, दवाई से खराब करो किडनी को, फिर ठीक करो। ठीक तो होगा ही नहीं, ट्रांसप्लांट ही तो होगा। ठीक तो कुछ करते नहीं। घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो, किडनी खराब है, किडनी बदलवा लो, लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट खराब है, हार्ट ट्रांसप्लांट। अरे भैया, ठीक क्या करते हो? नहीं, ठीक हम कुछ भी नहीं करते। नहीं। सो यस, इट हैज टू रीच टू मेनी पीपल। सबको इस तरफ में काम करना चाहिए। आप जितनी अपनी क्षमता उससे करेंगे ना, मैं तो तैयार हूं, मैं तो हमेशा, मैं तो आप लोगों का भक्त हूं। I'm भक्त ऑफ ह्यूमैनिटी, बट वील हैव टू एम्पावर ह्यूमैनिटी। ये सभी को आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। We'll take up a few questions that have been shared. क्या 25 साल पुरानी डायबिटीज ठीक हो सकती है, और क्योर क्या कंप्लीट और परमानेंट होता है? आप बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस से एक चीज निकली है कि मुझे हमेशा के लिए जीना है। इज इट पॉसिबल? आपका शरीर क्या एक जैसा रहता? तो जब आप कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट डिफाइन दैट। इसका मतलब होता है आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ में आगे का रिस्क नहीं रहेगा। दिस कैन हैपन 100%। आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आप एम्पावर हो जाओगे, आपके लाइफ में आगे का रिस्क खत्म हो जाएगा, और उम्र के साथ में आपको इंडिपेंडेंट रह पाएंगे, तकलीफ नहीं आएगी। इतना तो हो सकता है। मगर ऐसा क्या जरूरी है कि आपको सीजन आया और इन्फेक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल होगा, लेकिन ठीक जल्दी हो जाएगा, ये हो सकता है। क्योंकि हमने पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना लिया है कि एवरीबडी इज रनिंग अ रिस्क ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, सम काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी। हमने भोजन बदल दिया, वातावरण बदल दिया, दवाइयां खा खा के शरीर को खत्म कर रहे हैं। फिर अगर आप ये कहेंगे कि हमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तो पहली बात तो ये किया क्यों? दूसरी बात, अगर टॉलरेंस आपका अच्छा हो तो आप बचे रहेंगे। अगर आपके शरीर की शक्तियां ठीक हैं तो प्रॉब्लम आएगी तो उससे जल्दी निकल जाएंगे, इन्फेक्शन होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं हेल्थ। ये 100% गारंटी है कि ये हो सकता है, दिस कैन हैपन। बट यू से कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, सो वी शुड नॉट हैव डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम ऑफ दिस अर्थ। तब तो हम हेल्दी ही रहते। आज से 500 साल पहले पहले 1000 साल पहले, 50,000 साल पहले कितने लोग बीमार होते थे? क्रॉनिक डिजीज था क्या आपके? जस्ट गो 3 जनरेशन बैक।
3 जनरेशन पीछे चले जाओ, आपके परदादा को, दादी को, परदादी को, परनाना को था क्या डायबिटीज? मगर आपको है, और आपको बड़े इत्मीनान से बोलते हैं कि नहीं तो जेनेटिक है जी, जेनेटिक है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप अपने बाप दादा के बच्चे नहीं है, यू आर एलियन। और आप हंस हंस के मान जाते हैं इस बात को। व्हेन दे से ये जेनेटिक है, वो बेसिकली आपको एक तरीके की गाली दे रहे हैं कि आप अपने माँ बाप की संतानें नहीं हो, और आप उसे हंस के मान जाते हैं। सबसे मूर्ख प्रजाति कोई हुई है तो फिरंगी हुए हैं, सबसे मूर्ख मानवता की हिस्ट्री में। इन्होंने केवल पृथ्वी को ही खत्म नहीं किया, इन्होंने मानव शरीर को खत्म कर दिया। और हमारे साथ में है कि हमारी गुलामी जाती नहीं है। अपने शरीर को एम्पावर करो, कोई चारा नहीं है। आप सोच रहे हो दवाई खा के आप बच जाएंगे, कोई भी नहीं बचने वाला। एवरीबडी विल गेट इनटू हार्ट अटैक, कैंसर और व्हाट नॉट। सभी डायबिटीज वालों को तो कैंसर का वैसे ही रिस्क है, क्योंकि शुगर का टेस्ट ही होता है कैंसर में। आप सबका अगर कैंसर का टेस्ट करवा लिया जाए तो सबको कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। मालूम है आपको, कैंसर का कोई टेस्ट ही नहीं होता, शुगर एब्जॉर्प्शन का होता है। आपका शुगर एब्जॉर्प्शन तो गड़बड़ है। सभी को कैंसर टैग किया जा सकता है, मालूम है आपको। आंखें खोलिए, nobody is going to take responsibility for your body, only your body will take responsibility। लेकिन ये जो भी करता है गलत कर रहा है, as if this body has become a criminal in the last 100 years। It was never a criminal in the history of humankind। मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए क्रिमिनल नहीं था। बुखार होता है बुखार कम कर दो, उल्टी होती है उल्टी बंद कर दो, दस्त होता है दस्त बंद कर दो, दर्द होता है दर्द काट दो। शरीर को तो आप काम ही नहीं करने दे रहे। और फिर इसको डिफिकल्टी आती तो क्या, नहीं तो प्रॉब्लम आ गई। कॉमन सेंस भी शायद हमारा चला गया, इतने पढ़े लिखे हो गए कि कॉमन सेंस भी खत्म हो गया। बट योर बॉडी इज सफरिंग, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आपका शरीर सफर कर रहा है, और इसको हमें एम्पावर करना ही है। नहीं तो हमारे बच्चे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को इंसुलिन लग रहा है। आई एम डूइंग अ प्रोग्राम फॉर किड्स, उसमें बच्चे आ रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो इंसुलिन लगता है, दिन में 4 बार 3 बार इंसुलिन लग रहा है। व्हाट हैव वी बिकम? कहां पहुंच गए हम लोग? आगे की जनरेशन तो शायद बीमारी पैदा होने वाली है। तो अनलेस एंड अंटिल वी टेक चार्ज ऑफ दिस बॉडी, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन। ये ड्रीम वर्ल्ड में घुमा रहे हैं, दो दो चार अंग्रेजी के वर्ड बोल देते हैं, बस आपको लगता है कि अरे ये तो ज्ञानी लोग हैं। 100 साल में तो एक को भी ठीक नहीं किया, कहां से ज्ञानी हो गए? 100 साल में एक डायबिटीज ठीक नहीं किया। वो अंग्रेजों की गुलामी नहीं गई बस हमारे सिर से। वो 2-4 शब्द बोल देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, देखो ये तो लाल है ये तो हरा है, बस आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। कम से कम इतना तो देखो, किसको ठीक किया भैया? ठीक क्या किया किसको, बताओ तो सही। So medicine is not cure for diabetes. In fact, the more medicine you will take, the more difficult it will become to come out of your body, for your body to recover itself. तो जिस दिन आपकी मेडिसिन छूटी उस दिन बहुत तेजी से आपका शरीर रिकवर करेगा। तो टेक अ टारगेट, डू कुंभक फॉर एटलीस्ट 6 months, एटलीस्ट शिफ्ट फ्रॉम केमिकल टू नेचुरल मेडिसिन। In 1 year's time, drop the natural medicine also. You'll see, everybody here will be able to do that. 1 साल के अंदर आप हर एक दवाई से बाहर आ सकते हैं, और तब आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे थे, कौन सा भूत चिपटा था आपके साथ में। जब वो निकलेगा ना तब पता चलेगा आपको। तो यस, एवरीबडी कैन डू। 25 साल का डायबिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट अलाउ योर बॉडी टू रिकवर। चाहे वो 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, अगर मैं आपको डील दूं 3 साल में आप ठीक हो जाएंगे, तो क्या गलत डील है? Is there any other thing which can cure you? So at least give the chance to your body to recover. आप तो चांस ही नहीं दे रहे उसको। सो अपने शरीर को एम्पावर करें, फर्स्ट थिंग।
Second thing, see, as you get empowered, try to drop all those chemicals. At least try to make it less. आपके शरीर को आराम मिलेगा, रिकवरी फैक्टर बढ़ेंगे, तो आप रिकवर करेंगे, आपके सिम्टम्स खत्म होते जाएंगे, वैसे दवाइयों को ड्रॉप कीजिए। एंड यू सी, सबसे पहली जिम्मेदारी एक इंसान की होती है कि जब तक जिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, और कम से कम हॉस्पिटल तो नहीं जाना मरने के लिए। दैट कैन श्योरली हैपन। यू कैन बी इंडिपेंडेंट, यू कैन हैव less problems, your body can be empowered to function without any support. That can happen, and that everybody should do. सबको करना ही चाहिए। Jitendra Lal ji, you have a question? Jitendra Lal ji, you have a question? Hello, can you hear me? Yes. Yeah. नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, मेरे को करीबन 15 सालों से डायबिटीज है, और लास्ट 10 इयर्स में अराउंड 10 kg वेट लूज किया है मैंने। और दूसरा, अभी मैंने जो रिसेंट टेस्ट कराए थे उसमें थोड़ा मेरा CKD की स्टार्टिंग है एक तरह से। अच्छा, CKD, हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, CKD तो होगा ही, और किडनी डिजीज में एक बात आप समझ के रखो कि किडनी डिजीज आपकी इनहेलेशन जैसे जैसे छोटी होती है ना, कम होती है, किडनी डिजीज बढ़ता जाएगा दुनिया में। अब मुझे एक बात बताइए, एक ट्रक गुजरा, धुआं छोड़ रहा है, आप खड़े हैं वहां पे, तो आप इनहेलेशन कम करेंगे ज्यादा करेंगे? ऑटोमेटिकली आपका शरीर कम करेगा इनहेलेशन। तो क्या जिस तरीके का वातावरण था, एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट था 100 साल पहले, क्या वो आज वही है? हमने बदल दिया। तो क्या आप इनहेलेशन पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब तक आपकी इनहेलेशन पूरी नहीं होगी, आपके बॉडी में फिल्टरेशन प्रॉपर नहीं होता किडनी का। इनहेलेशन एक और चीज के साथ में जुड़ी है, मैं इसको बहुत तरीके से कोरिलेट करके बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मगर फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि ज्ञान चर्चा जितना भी हो जाए, इंसानी शरीर उससे ठीक नहीं होता। इनहेलेशन की लेंथ जो होती है ना, वो आपके बॉडी की मेटाबॉलिक हीट के इक्विवेलेंट होता है। आपके शरीर में जितना मेटाबॉलिक हीट होगा, उतना ही श्लेष्म शुद्धि होती है, यानी कफ जो है यूटिलाइज होता है। आपके भोजन जो करते हैं ना, उसमें से जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करता है आपका बॉडी, उसको श्लेष्म कहते हैं। हर फूड में से उसका एसेंस एक्सट्रैक्ट करता है आपका शरीर, जिसको वो यूज करता है टिश्यू को बनाने में अलग अलग तरीके के। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से 7 क्वालिटी के टिश्यूज मानते हैं। पहला जो रस है वो प्लाज्मा है, श्लेष्म है। आपका शरीर हर फूड में से उसका श्लेष्म एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और वो फिर यूटिलाइज करता है अपने शरीर को बनाने में। जितना हीट होगा उतना ही श्लेष्म का यूटिलाइजेशन होगा, इस्तेमाल होगा, या सिंपल भाषा में कफ का इस्तेमाल होगा। कफ का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो डिपॉजिट होगा अलग अलग जगह पे आपके शरीर में। सबसे ज्यादा जो है फिल्टरेशन प्रोसेस में इसका यूज होता है, तो वहां पे ये डिपॉजिट होता है। आयुर्वेद में किडनी के इश्यूज को कफवात दोष, अगेन कफवात दोष बोलते हैं। तो फिल्टरेशन कम होने लग जाएगा अगर आपका कफ की शुद्धि नहीं होगी शरीर में। अब इसको सीधा इनहेलेशन के साथ में जोड़ के देखो। मैंने कहा इनहेलेशन से आपका मेटाबॉलिक हीट प्रॉपर रहता है, मेटाबॉलिक हीट होगी तो रेश में शुद्धि होगी, वो होगी तो आपका किडनी हेल्दी होगा। ठीक है? तो किडनी क्यों हेल्दी नहीं है? आपके बॉडी में मेटाबॉलिक हीट नहीं है प्रॉपर। उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? कुंभक बैठ के करो, पसीना आने लग जाएगा, एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं। यानी प्रेशर ही आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है शरीर के अंदर। प्रेशर इकोसिस्टम ही आपका थर्मल इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। वात ही पित्त को भी कंट्रोल करता है, और वात पित्त मिलके कफ को कंट्रोल करते हैं। तो एक बात, हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से किडनी को रिवाइव करने का। लिवर उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो किडनी को रिवाइव करने का फॉर्मूला क्या हुआ? मैक्सिमम इनहेलेशन, उससे कम होल्ड, उससे कम एक्सहेलेशन, फिर उससे कम होल्ड। अगर ये वाला पार्ट करेंगे तो किडनी का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। ये हम कस्टमाइजेशन में देते हैं, इसीलिए डायग्नोसिस करते हैं, फिर कस्टमाइजेशन में ये फॉर्मूलेज आपको देते हैं।
ठीक है, तो क्या किडनी को रिवाइव किया जा सकता है? हाँ, लेकिन किडनी के साथ में एक और इशू है कि क्रिएटिनिन लेवल्स के नाम पे अगर आपको बहुत रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाए तो किडनी कभी भी रिवाइव नहीं होगा। तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि डरना छोड़ दीजिए। हमारे देश में ना मृत्यु की उपासना होती है। 1000 साल पहले केवल शिवलिंग ही होते थे पूरे देश में, और कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आप मृत्यु के साथ में जितनी दोस्ती कर लेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी अच्छी हो जाएगी। और सारी जो फार्मा इंडस्ट्री है ये डर पे बेस्ड है, ये डर से आपको दवाई खिलाती है, डरा के। तो क्रिएटिनिन लेवल कहीं पर भी पहुंच जाएगा, आपका किडनी वापस रिवाइव हो सकता है, आपका शरीर रिवाइव कर देगा। लेकिन जैसे ही क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा और आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, अब कभी वो रिवाइव नहीं कर पाए। तो क्रिएटिनिन लेवल की चिंता अगर जिस दिन आप छोड़ दें और अपने शरीर पे वो फैक्टर जो वीक हो गया उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो आपका शरीर रिकवर कर जाएगा। अनम्यूट करके बोले, म्यूटेड है ना? सर दूसरी चीज पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है थोड़ा। वो पोटेशियम और भी चीज है, पता है, वो तो जो डायग्नोस हो सकता है वो बोल देते हैं बड़ा। जी। तो जो अच्छा सर, डायग्नोस जैसे नहीं हो सकता उसके बारे में क्या वो अच्छा ये जो लेवल। मेरा वेट लॉस जो हो गया अराउंड 10 kg, तो क्या मैं वापस ये गेन कर सकता हूँ? देखिए, आपको 10 kg गेन करने की जरूरत नहीं है, मगर वेट लॉस को रोकने की जरूरत हाँ। नहीं, है। मेरा आज के एक्चुअली 65 था, 55 रह गया। हाँ, तो वेट गेन, वो वेट पहली बात तो रुकेगा, उसके बाद गेन हो जाता है। अच्छा। मगर जरूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से गेन होगा। जितने आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो सेटल हो जाता है कुंभकर्ण में। ठीक है। तो सर वो एक चीज और लगती है कि जैसे वेट गेन होगा तो हार्ट का भी लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ जाएगी वेट गेन होने से? इतना अगर कंफ्यूज होंगे तो फिर काम कैसे करेंगे अपने ऊपर, वो छोड़ दीजिए। कोई भी अच्छा। हार्ट का स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ा वही है। सकते हैं। तो जब बढ़ा आप सकते कुंभ करेंगे तो हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हैं। जी। हाँ, हार्ट अटैक भी आएगा तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। बॉडी रिकवर कर जाता है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. Like Swamiji said that ज्ञान से कोई ठीक नहीं होता है, तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कोर्स ज्वाइन करें